बच्चों, आज हम लोग संसार सागरस्य पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। प्रश्न क कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। हिंदी में इसको बोलेंगे किस राज्य के भाग्य में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। हमारा उत्तर होगा राजस्थानस्य, राजस्थानस्य। ठीक है, देखेंगे। अगला प्रश्न है गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण कौन धारण करता है? कौन धारण करता है गज परिमाण? गजधर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? गजधरः। ठीक है। अगला प्रश्न है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त जो गजधर होते हैं उनको क्या दिया जाता था? तो उनको दिया जाता था सम्मान। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या उत्तर में लिखेंगे? आप यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे सम्मानम। सम्मानम, उनको सम्मान दिया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है के शिल्प रूपेण न समादृताम भवन्ति, यानी कौन शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं है? कौन शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं है? गजधरा। जो उत्तर में लिखेंगे हम गजधरा। जो गजधरा है वो शिल्पी रूप में क्या है? सम्मानित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है अधोलिखितानाम प्रश्नानुत्तराणि लिखत, यानी जो अधोलिखित प्रश्न है उनके उत्तर आप लिखिए। प्रश्न क्या है आपका? तगाराम कुत्र निर्मीयन्ते स्म, यानी जो तालाब हैं वो कहाँ बनाए जाते थे? आप इसका उत्तर लिखेंगे तालाब कहाँ बनाए जाते हैं? संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। तो लिखेंगे आप तगाराः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। ये मैं आपको लिख कर दूंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिता, यानी जो गजधर है वो किस रूप में परिचित थे? आप उत्तर लिखेंगे गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः। ठीक है, जो गजधर थे वो वास्तुकार के रूप में परिचित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, यानी गजधरा जो है वो क्या करते थे? प्रश्न संख्या ग आप लिखेंगे गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म, यानी जो गजधरा थे वो ग्रामीण और नगरीय समाज के सुरक्षा प्रबंध का दायित्व संभालते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सम्माननीयाः, यानी कौन सम्मानित है? सम्मानित कौन है? आप लिखेंगे उत्तर इसका गजधराः सम्माननीयाः। ठीक है, गजधरा जो है वो क्या है? सम्मानित है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी आपको प्रश्न का कुरुत मतलब करना है। आपको प्रश्न का निर्माण करना है किसके आधार पर? जो रेखांकित शब्द यहाँ पे हैं, जितने भी ये रेखांकित शब्द हैं यहाँ पे, इनके आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। यानी उत्तर दिया है, आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है। अब उत्तर में क्या क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है? सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, यानी सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। तो इसका प्रश्न क्या होना चाहिए कि कौन सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाता था? ठीक है, प्रश्न यही बनेगा ना। संस्कृत में हम लिखेंगे या कौन लिखेंगे या फिर किसका। कस्य मतलब किसका, किसका दायित्व था सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था करने का। तो आप क्या लिखेंगे? कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। ठीक है, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। तो अब यहाँ क्या है कि किसका दायित्व गजधर निभाते थे प्रश्न होगा, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। ठीक है। अगला प्रश्न है तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, यानी प्रश्न संख्या ख का अर्थ होगा उनके स्वामी असमर्थ थे। तेषां मतलब क्या? उनके। अब तेषां उनके के अगर क्या लिखेंगे? किनके। ठीक है, तो किनके स्वामी अर्थ असमर्थ थे? प्रश्न यही बनेगा ना। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? इसका उत्तर आप लिखेंगे केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, यानी किसके स्वामी असमर्थ थे। ठीक है।
प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, यानी कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अब इसको प्रश्न रूप में क्या लिखेंगे, जैसे हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्य से अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते थे, तो वेतन के अतिरिक्त करते थे, उत्तर में आ गया ना। अब इसको आप कैसे लिखेंगे संस्कृत में, आप लिखेंगे कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्नुवन्ति। ठीक है। अब अगला प्रश्न है गजधर। गजधरः सुंदरः शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। अब इसको प्रश्न रूप में लिखेंगे कः सुंदरः शब्द अस्ति, क्या सुंदर शब्द है। ठीक है। प्रश्न संख्या अंग है तगाड़ाः संसार सागराः कथ्यन्ते, यानी तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। अब इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे हम, तगाड़ा से बनाना है तो लिखेंगे के संसार सागराः कथ्यन्ते, कौन संसार सागर कहे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर है यह आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।